कहानी। एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में खो गया। वह भटकता हुआ एक भेड़ों के झुंड के पास पहुंचा। भेड़ों ने उसे देखा और उस पर दया करके उसे अपने झुंड में शामिल कर लिया। शेर का बच्चा भेड़ों के साथ पलने लगा और उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगा। समय बीतता गया और शेर का बच्चा बड़ा हो गया। वह भेड़ों की तरह घास खाता, उनकी तरह बोलता और उनकी तरह डरता। उसे यह भी याद नहीं था कि वह एक शेर है। वह खुद को एक भेड़ समझने लगा। एक दिन एक बूढ़ा शेर उस झुंड के पास से गुजरा। उसने शेर के बच्चे को भेड़ों के साथ देखा और हैरान रह गया। वह शेर के बच्चे के पास गया और उसे गर्जना करने के लिए कहा। शेर का बच्चा डर गया और बोला, मैं एक भेड़ हूं, मैं गर्जना नहीं कर सकता। बूढ़े शेर ने उसे एक तालाब के किनारे ले जाकर पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाया। शेर के बच्चे ने देखा कि वह एक शेर है, न कि भेड़। बूढ़े शेर ने उसे गर्जना करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले तो शेर का बच्चा डरा, लेकिन फिर उसने गर्जना की। उसकी गर्जना सुनकर भेड़ों का झुंड डरकर भाग गया। शेर के बच्चे को एहसास हुआ कि वह एक शेर है, न कि भेड़। उसने अपनी वास्तविक पहचान को पहचाना और उसे जीना शुरू कर दिया। कहानी का विस्तार। इस कहानी के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। शेर का बच्चा उन लोगों का प्रतीक है जो अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं से अनजान होते हैं। भेड़ों का झुंड समाज और वातावरण का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से दूर कर देता है। एक शेर के बच्चे का प्रतीकवाद। शेर का बच्चा उन लोगों का प्रतीक है जो अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं से अनजान होते हैं। वे समाज और वातावरण के प्रभाव में आकर खुद को कुछ और समझने लगते हैं। दो भेड़ों के झुंड का प्रतीकवाद। भेड़ों का झुंड समाज और वातावरण का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से दूर कर देता है। यह हमें हमारी क्षमताओं और पहचान को भूलने के लिए मजबूर करता है। 3 बूढ़े शेर का प्रतीकवाद। बूढ़ा शेर एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। वह हमें हमारे भीतर के सत्य को देखने के लिए प्रेरित करता है। सीख। ओशो की प्रेरणादायक कहानियां आत्मज्ञान, प्रेम और जागरूकता पर केंद्रित होती हैं, जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल देती हैं। एक प्रमुख कहानी के अनुसार, जब एक सन्यासी ने ईश्वर की तलाश में भटकने के बाद महसूस किया कि सत्य भीतर ही है, तो ओशो ने सिखाया कि बाहरी दुनिया में शांति खोजने के बजाय खुद को जानना ही सर्वोच्च ज्ञान है। यहाँ ओशो की एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल कहानी है, सत्य की खोज और आत्मज्ञान। एक सन्यासी कई वर्षों तक दुनिया भर में घूमकर ईश्वर और सत्य की खोज करने के बाद भारत लौटा। वह एक रियासत में रुका और वहां के राजा को बताया कि उसने बहुत मेहनत की, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उसे ज्ञान नहीं मिला। ओशो की सीख। सन्यासी ने राजा से कहा कि ईश्वर को खोजने से पहले स्वयं को जानो। सन्यासी ने राजा के सामने तर्क रखा कि शरीर, उम्र और पद, राजा होना, यह नहीं बताते कि आप कौन हैं। चूंकि राजा खुद को नहीं जानता था, इसलिए सन्यासी ने कहा, जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तब तक तुम परमात्मा को कैसे जानोगे। सीख। सत्य और खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। खुद को जानने में ही वह जान लिया जाता है जो परमात्मा है। अन्य प्रमुख ओशो कहानियां। बहती नदी। जीवन में संघर्ष के बजाय नदी की तरह प्रवाह के साथ बहना सीखें। जो लोग जीवन को स्वीकार करते हैं, वे आसानी से किनारा पा लेते हैं। फूलों की भाषा। निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम है, जैसे फूल बिना कुछ मांगे अपनी सुगंध बिखेरते हैं। दुख त्याग दो। एक वृद्ध गुरु ने शिष्य को सिखाया कि दुनिया की सुख सुविधाएं नहीं,
बल्कि केवल अपने दुख और नकारात्मकता का त्याग कर देने से ही असली ज्ञान मिलता है। ये कहानियां हमें वर्तमान में जीने, अहंकार छोड़ने और स्वजागरूकता विकसित करने के लिए प्रेरित करती हैं। भिखारी और खजाना, लालच, सच्ची संपत्ति और आत्मखोज। एक छोटे से गांव में सड़क के किनारे एक भिखारी रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, खपरेल से ढकी हुई। वह दिन रात उसी जगह बैठकर भीख मांगता। लोग उसे देखते, कुछ तरस खाकर पैसे दे देते, कुछ अनदेखा कर निकल जाते। उसकी जिंदगी बस यही थी, हाथ फैलाना, पैसे मांगना और किसी तरह दिन काटना। वह हमेशा पुराने, मैले कपड़ों में दिखता। उसका चेहरा थकात का सा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। एक दिन उस गांव से एक राजा का काफिला गुजरा। राजा की नजर उस भिखारी की झोपड़ी पर पड़ी। वह एक पल के लिए रुका। उसने सोचा, यह आदमी कितना गरीब है, कितनी दयनीय जिंदगी जी रहा है। लेकिन फिर राजा को ख्याल आया, मैं भी तो जीवन भर एक ख्वाब के पीछे भागता रहा। मैं सम्राट बनना चाहता था और अब सम्राट हूँ, फिर भी मन में शांति नहीं। राजा को लगा कि वह भी एक तरह से भिखारी ही है, बस उसका भिखारीपन दुनिया से छिपा हुआ है। वह धन, वैभव और सत्ता के लिए भागता रहा, लेकिन क्या वह सचमुच सुखी है? राजा सोच में डूब गया, लेकिन उसका काफिला आगे बढ़ गया। भिखारी की जिंदगी यूं ही चलती रही। वह हर दिन उसी जगह बैठता, हाथ फैलाता और लोग उसे पैसे, रोटी या कुछ और दे देते। गांव वाले उसे जानते थे। कोई उसे दया का पात्र समझता तो कोई उसे आलसी कहता। लेकिन भिखारी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपनी जगह पर बैठा रहता, जैसे उसे किसी चीज की चाह ही न हो। वक्त बीतता गया। भिखारी बूढ़ा हो गया। एक दिन वह मर गया। गांव वालों को जब पता चला तो उन्होंने उसकी झोपड़ी को देखा। झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि उसे ढहाने का फैसला किया गया। लोगों ने सोचा, यह जगह गंदी हो गई है। 25 साल तक इस भिखारी ने यहां बैठकर भीख मांगी। जमीन भी खराब हो गई होगी। उन्होंने झोपड़ी तोड़ दी और उसका मलबा फेंक दिया। कुछ लोगों को ख्याल आया कि जमीन को भी साफ करना चाहिए। उन्होंने मिट्टी खोदनी शुरू की, गंदी मिट्टी हटाई और नई मिट्टी डालने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उन्होंने मिट्टी खोदी, गांव में हड़कंप मच गया। उस जगह जहां भिखारी 25 साल तक बैठा था, वहां एक बड़ा खजाना दबा हुआ था। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य आभूषण। लोग दंग रह गए। जो भिखारी जीवन भर भीख मांगता रहा, वह इतने बड़े खजाने के ऊपर बैठ। कहानी का असली मतलब क्या है? यह हमें सिखाती है कि हम सबके भीतर एक खजाना छिपा है। वह खजाना है हमारा आत्मिक धन, हमारी शांति, हमारा प्रेम, हमारी खुशी। लेकिन हम इसे खोजने की बजाय बाहर की दुनिया में भटकते रहते हैं। हम पैसे, सत्ता और नाम के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीजें हमें सुखी करेंगी। लेकिन असल में हम सब एक तरह के भिखारी हैं। हम दूसरों से प्रेम, सम्मान और खुशी मांगते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि असली खजाना तो हमारे भीतर है। जैसे भिखारी उस खजाने के ऊपर बैठा था, वैसे ही हम भी अपने भीतर के धन को अनदेखा करते हैं। हम दूसरों से मांगते हैं, प्रेम दो, सम्मान दो, खुशी दो। लेकिन क्या कोई दूसरा हमें वह दे सकता है जो हमारे पास पहले से है? हम भिखारी बनकर जीते हैं, जबकि हम सम्राट बन सकते हैं। अगर हम अपनी जमीन खोदें, यानी अपने भीतर झांकें, तो हमें वह खजाना मिल सकता है जो हमें हमेशा सुखी रखे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लालच हमें अंधा बना देता है।
भिखारी अगर अपने खजाने को जानता था तो उसने उसे क्यों नहीं खोदा? शायद इसलिए कि उसे पता था कि असली सुख बाहर के धन में नहीं बल्कि मन की शांति में है। और अगर उसे खजाने का पता नहीं था तो यह और भी बड़ी सीख है, हम अपने पास मौजूद धन को पहचान ही नहीं पाते। हम जीवन भर बाहर की चीजों के पीछे भागते रहते हैं और जो हमारे पास है उसे भूल जाते हैं। राजा और भिखारी में क्या फर्क था? राजा के पास धन, वैभव और सत्ता थी, लेकिन वह भीतर से खाली था। वह भी एक तरह का भिखारी था जो सुख और शांति मांग रहा था। दूसरी तरफ भिखारी के पास कुछ नहीं था, लेकिन शायद वह अपने मन में संतुष्ट था। वह हर दिन उसी जगह बैठता, जो मिलता उसी में खुश रहता। शायद वह जानता था कि जिंदगी का असली सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ मांग रहे हैं। हम प्रेम मांगते हैं, सम्मान मांगते हैं, खुशी मांगते हैं। लेकिन क्या कोई दूसरा हमें वह दे सकता है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है? हम भिखारी बनकर जीते हैं क्योंकि हम अपनी जमीन नहीं खोदते। हम अपने भीतर नहीं झांकते। हम सोचते हैं कि सुख बाहर है, धन में है, नाम में है, रिश्तों में है। लेकिन असल में सुख हमारे भीतर है। जब हम अपनी जमीन खोदते हैं, यानी अपने में कर देता है। यह हमें हमारी क्षमताओं और पहचान को भूलने के लिए मजबूर करता है। 3. बूढ़े शेर का प्रतीकवाद। बूढ़ा शेर एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। वह हमें हमारे भीतर के सत्य को देखने के लिए प्रेरित करता है। सीख 1. आत्मजागरण। यह कहानी हमें आत्मजागरण की ओर ले जाती है। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और उन चीजों को पहचानना चाहिए जो हमारे आसपास और हमारे भीतर ही मौजूद हैं। 2. वास्तविक पहचान को पहचानें। हमें अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानना चाहिए। हमें समाज और वातावरण के प्रभाव से दूर होकर अपने भीतर के सत्य को देखना चाहिए। 3. गुरु का महत्व। बूढ़े शेर की तरह एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक हमें हमारी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। 4. जीवन को सरल बनाएं। हम अक्सर जीवन को जटिल बना देते हैं। हम चीजों को पाने के लिए इतना भागते हैं कि उनका आनंद लेना भूल जाते हैं। जीवन को सरल बनाएं और उसका आनंद लें। उपसंहार। शेर का बच्चा और भेड़ों का झुंड की कहानी हमें यह समझाती है कि हमें अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि खुशी, शांति और आनंद हमारे आसपास और हमारे भीतर ही मौजूद हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। आत्मजागरण, वास्तविक पहचान की खोज और गुरु का महत्व ही इस कहानी का सार हैं और यही ओशो हमें सिखाना चाहते हैं। जीवन को सरल बनाएं, अपने आसपास की चीजों को पहचानें और उनका आनंद लें। यही इस कहानी का संदेश है।